मैं देवान सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर से। इससे पहले मैं स्कूल टीचिंग में रहा हूँ और अभी जो बात चल रही थी कि सही परिवेश मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, एक श्लोक मुझे ध्यान आ रहा है कि बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियानपि गच्छति संभूयाम क्रोधेमप्येति महानद्या नगापदा। कि कम साधनों वाला और कम सुविधाओं वाला व्यक्ति भी एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंच सकता है यदि उसे एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक प्रेरक कोई मिल जाए। तो मेरे सामने मेरे गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। इन्होंने पहले मैं स्कूल टीचिंग में था, स्कूल लेक्चरर था और सर से निवेदन किया, इंटरव्यू के टाइम पे इनसे मैं परिचय में आ पाया। और आप विश्वास मानिए कि मुझसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो ऐसा नहीं था जिससे मैं अपरिचित हूँ। सर एक टीम बनाते थे और उससे मतलब साक्षात्कार बोर्ड जिस तरह से होता है, तो वो सभी क्वेश्चंस पहले से फेस किए हुए थे। तो थैंक यू सर। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सर की विशेषता रही है कि अपने साथ में जो कोई है उसको भी आगे बढ़ाना है, उसी से जुड़ा हुआ है। बाकी परिचय तो हो ही गया है और यहाँ तक मैं आपके बीच में परिचय दे पाया वो आपको बता ही चुका हूँ। अचीवमेंट्स टू द कोर्स। देखिए अचीवमेंट्स तो हमारे बीच में बैठ सकता हूँ सर। ये जो संस्कार हमारे बीच में है, हमारे अंदर पहले से होते हैं, लेकिन इनको पोषित और पल्लवित करने के लिए एक माहौल, एक वातावरण, सर ने जिस तरह से हमें समझाया कि एक डायरेक्शन जरूरी होती है। यन नवे भाजने लग्न संस्कारों नान्यथा भवेत्। कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसमें कुछ चिन्ह पहले से चिन्हित कर देता है, फिर पकने के बाद वो स्थायी हो जाता है। तो उसी तरह से माता पिता का रोल हुआ या गुरु का रोल हुआ बच्चे के जीवन में, वही कार्य करता है। वो उसको सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए भविष्य के लिए उपयोगी रहेगा, क्या अनुपयोगी रहेगा। इस तरह की बातें जब बच्चे के मनोमस्तिष्क पर बार बार आती हैं तो उसे कहीं ना कहीं इवेल्युएट करने का अवसर मिलता है कि हाँ, कि यान्यवद्यानि कार्याणि तया तानि मया सेवितव्यानि। जो अनिंदनीय कार्य हैं, जो उचित और अनुकरणीय कार्य हैं, मुझे वही करने चाहिए। गुरु सिखलाते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। अब बच्चे को हम स्वतंत्र और स्वच्छंद छोड़ दें कि नहीं तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। बच्चा अबोध है, उसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे ने गलती की, मम्मी पापा या गुरु उसको डांटेंगे नहीं, ये सही काम नहीं है, तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। सही काम करता है तो उसको सकारात्मक, हाँ बेटा बहुत अच्छा काम किया, एप्रिसिएट होता है, तो उसको थोड़ा ये लगता है कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूं। लेकिन जो सही मूल्यांकन, जैसे सर ने बार बार कहा कि उसको ओवर इवेल्युएट भी नहीं करना और अंडर इवेल्युएट भी नहीं करना, या फिर अदरवाइज इवेल्युएट भी नहीं करना है। जो सही राइट इवेल्युएशन है वो होना जरूरी है। तो ये सब चीजें हमने सीखी सर। बाकी ये चीजें संस्कार उसमें थोड़े थोड़े जहन में थी, लेकिन आपने इनको बहुत अच्छी तरह से उभारा। और ये चीजें मैं कल यही सोच रहा था, इनको हम आगे अपनाएंगे और ये निश्चित रूप से सभी को अपनानी चाहिए। थैंक यू।